हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है बैक स्टेज बियर में। तुम सबको तो पता ही होगा, अभी केरला स्टोरी पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। The controversial Kerala story. The Kerala story. The Kerala story. The Kerala story. Kerala story. As of recording this video, it has collected more than 220 करोड़ रुपीस और पता नहीं ये नंबर और कितना ऊपर जाएगा, पर लोग पूरी तरह बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म है जो पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रही है। केरला फाइल एक उसने बना दी, कहीं कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, फिल्म उसने चालू कर दिया। वहीं कुछ लोग इसे सच्ची कहानी मान रहे हैं। पहली बात तो ये स्टोरी नहीं है, ये एक रियल पिक्चर है। जो भी हो, द कंट्रोवर्सी हैज वर्कड, तभी तो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले ही साल द कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसे ही देखने को मिला था हमें। वो भी केरला स्टोरी की तरह ही रियल स्टोरी पे बेस्ड थी और कम्युनल इशू का मुद्दा उठाई थी, और उस फिल्म को देखकर भी लोग दो ग्रुप में बट गए थे। स्टिल इतनी सिमिलैरिटीज होने के बाद भी देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फिल्म्स। उस पर आएंगे अभी, बस वीडियो पूरा देखना। पॉइंट ये है कि इन दोनों फिल्मों में बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है, जहाँ डायरेक्टर्स हिस्टोरिकल इवेंट को लेके कहानी प्रेजेंट करते हैं। एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस, जब से दुनिया में फिल्म्स बनना शुरू हुई तब से। और इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो देखो यार, ये दोनों फिल्में द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स पॉलिटिकल फिल्म्स हैं। सिंपल सेंस में पॉलिटिकल फिल्म्स आर दोज फिल्म्स विच डू नॉट हाइड देयर पॉलिटिकल स्टैंड्स। और कई लोग तो ये आर्ग्यू भी करते हैं कि ऑल फिल्म्स आर पॉलिटिकल। इंटरनेट पे इस पे कई स्टडीज़ मिल जाएंगी एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हर फिल्म मेकर का फिल्म बनाने का एक आइडिया होता है, एक स्टैंस होता है, कोई मोटिवेशन होती है, वो फिल्म क्यों बना रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर 2016 में एक फिल्म बनाना चाहते थे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को लेके, बट उसी टाइम उरी अटैक हो गई और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस आदित्य couldn't make the movie, so he decided to research about the Uri attack. Because Aditya Dhar, the writer and director of our film Uri, was going to direct a film with Fawad when the Uri attacks happened, and he was just 20 days away from going on floors. Fawad was already in Pakistan, who could never come back to India because of what happened, and this guy had to shelve his film. He went back to Delhi, disheartened, and he started researching on the subject. कि यार ये हुआ क्या है कि मेरी फिल्म ही बंद हो गई. He made a script out of it, and the reason why he couldn't make his first film is his first film. एंड दिस फिल्म वॉज हाईली पॉलिटिकल, जहाँ नेशनलिज्म को दिखाया गया था। सो दैट्स वाई फिल्म्स आर पॉलिटिकल। और पॉलिटिक्स का यूज़ फिल्मों में कई सालों से किया जा रहा है। जब साइलेंट फिल्में बनती थी तब से ही फिल्म मेकर्स सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे फोकस करते थे अपनी फिल्मों में। फ्रेंच फिल्म मेकर जॉर्ज मेलियस, जो लेट 1800s और अर्ली 1900s में एक्टिव थे, वो इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनाते थे। ही वॉज टेकिंग स्टैंड ऑन हिज बिलीव्स विद हिज फिल्म्स, बट कोई प्रोपोगेंडा पुश नहीं करते थे। बट फिल्मों में ये सब चेंज हुआ अमेरिकन फिल्म मेकर D.W. ग्रिफिथ के कारण, जिन्होंने 1915 में द बर्थ ऑफ नेशन बनाई। द फिल्म वॉज सेड टू हैव मैन्युफैक्चर प्रोपोगेंडा ड्यू टू इट्स डिपिक्शन ऑफ ब्लैक पीपल। कहा जाता है कि इस फिल्म ने कू क्लक्स क्लैन, जो अमेरिकन वाइट सुप्रीमिस्ट विंग है, उसे रिवाइव किया। कू क्लक्स क्लैन अफ्रीकन अमेरिकन को टारगेट करते थे और उनके अगेंस्ट हेट क्राइम करते थे। पर यह फिल्म तो बस एक शुरुआत थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नाजी जर्मनी ने फिल्मों का यूज़ करना शुरू किया अपनी आइडियोलॉजी और एडोल्फ हिटलर को ग्लोरीफाई करने के लिए। जोसेफ गोबेल्स, जो नाजी पार्टी के चीफ प्रोपेगेंडिस्ट थे, उन्होंने जर्मन फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रोल ले लिया और उनका काम था ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करना जो नाजी आइडियोलॉजी को केटर करे। और इस दौरान जर्मनी में कई फिल्में बनी एंड दीज फिल्म्स वर मेटिकुलसली क्राफ्टेड टू प्रमोट नाजी आइडियोलॉजी। ऐसी कई फिल्में आई और गई, सबके बारे में बात नहीं कर सकते, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे रिसर्च लिंक डाल दिए हैं, वो देख लेना। क्विंटिन टैरेंटिनो ने भी अपने फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में थोड़ा दिखाया है कि हाउ नाजी यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल विद प्रोपोगेंडा फिल्म्स। बट इस रेस में जर्मनी ही अकेले नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 और नाजी जर्मनी का रेन ऑफ टेरर ख़त्म होने के बाद सोवियट्स इस रेस में आगे निकले। उनकी फिल्मों में सोवियत यूनियन और जोसेफ स्टालिन के कम्युनिस्ट रिजीम को सुपीरियर दिखाया जाता था। बट इसी टाइम एक फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम हो रही थी, हॉलीवुड। और वेस्ट का सबसे बड़ा राइवल कौन था? कम्युनिज्म एंड द रेड आर्मी, विच इज़ ऑफ कोर्स सोवियट्स।
हॉलीवुड ने कई फिल्में प्रोड्यूस की जहां रशिया को या फिर रशियंस को एज अ विलन दिखाया गया, बट यहाँ सिर्फ रशियंसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का पालन करने वाले नहीं थे। यूएस का वियतनाम वॉर 1970s में इसी बेस पे लड़ा गया था और अमेरिका को लोगों को मोटिवेट करना था टू सपोर्ट द वियतनाम वॉर। और इसी टाइम द ग्रीन बेरेट्स जैसी फिल्में बनी जो प्योरली एंटी कम्युनिज्म फिल्म है। हर कंट्री आज भी अपने नैरेटिव को सुपीरियर बताने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ देयर फिल्म्स। यूक्रेन में हमला करने के बाद रशिया इन फिल्मों का यूज कर रहा है टू जस्टिफाई द अटैक। वहीं हॉलीवुड में ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बट वहाँ भी प्रोपोगेंडा चल रहा है। भाई देखो, यूएस है डेमोक्रेसी, तो वहाँ फिल्म मेकर्स को थोड़ी आज़ादी मिल जाती है। और जैसा हमने समझा, हर फिल्म मेकर का एक आइडिया होता है फिल्म बनाने का, और अगर उसे पूरी तरह आज़ादी मिल जाए तो वो जो चाहे वो बना सकता है ना। तो 2017 में हॉलीवुड में एक फिल्म आई जिसका नाम था डार्केस्ट स्टार, जिसमें गैरी ओल्डमैन को ऑस्कर भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। The film was based on Winston Churchill's days as Prime Minister of United Kingdom. Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister. But इसमें चर्चिल के पोर्ट्रेयल को क्रिटिसाइज किया गया था and people said that it wasn't accurate. अगर तुम्हें पता नहीं है विंस्टन चर्चिल कौन था तो जस्ट गूगल हिम। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि हिज पॉलिसीज कॉज्ड अ फेमाइन इन इंडिया दैट किल्ड मोर देन 3 मिलियन इंडियंस। ही वाज आल्सो सेड टू बी अ रेसिस्ट पर्सन। और अगर जिसे चर्चिल के बारे में पता नहीं है वो इस फिल्म को देखेगा तो क्या सोचेगा, दैट ही वाज अ ग्रेट लीडर, है ना। तो आई लीव दैट ऑन यू टू डिसाइड कि ये प्रोपोगेंडा है या नहीं। वैसे आज प्रोपोगेंडा फिल्म का मोटिव वॉर के बारे में एक परसेप्शन बनाने से थोड़ा इवॉल्व कर गया है। इट्स मोर ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और टॉक अबाउट सोशल इश्यूज, एंड दैट्स व्हाट डार्केस्ट स्टार काइंड ऑफ डिड। हर इंडस्ट्री का एक बिलीफ होता है, एक आइडिया होता है। हॉलीवुड का है और बॉलीवुड का भी है। तुम में से कई लोग ये बिलीव करते होंगे कि ओवर द ईयर्स बॉलीवुड हिंदुइज्म को टारगेट करता आया है और वहीं साउथ सिनेमा उसी को सेंटर प्लॉट लेके चलता आया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के रिसर्च करने के बाद आई कांट आर्ग्यू ऑन दैट। अगर कोई फिल्म मेकर अपनी तरह से फिल्म बना रहा है तो एक तरफ उनका झुकाव रहेगा ही। इट्स फिल्म मेकर्स चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अनुभव सिन्हा ने एक फिल्म बनाया था मुल्क, और उस फिल्म को भी लोगों ने प्रोपोगेंडा फिल्म बोला था विद द आर्गुमेंट ऑफ बीइंग इट प्रो एक्सट्रीमिस्ट। बट फिल्म में उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं किया। He just showed the injustices faced by people who were related to the extremist, and it was his choice to show that. It was a highly political film, और यही तो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी की बात है जहाँ पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे फिल्म बन सकती हैं। प्रकाश झा ने तो बिहार के पूरे पॉलिटिक्स को ही अपने 2 फिल्मों में दिखाया है, विद गंगाजल एंड अपहरण, और राजनीति और आरक्षण जैसे फिल्मों से देश के करप्ट सिस्टम को दिखाया है। यहाँ मैंने जितने फिल्मों के बारे में बात की, they have a fine line between giving a heart-pounding message and propagating an agenda. बहुत आसानी से ये प्रोपोगेंडा फिल्म्स बन सकती थी, पर डायरेक्टर्स ने मटिकुलसली फिल्म को क्राफ्ट किया कि कोई प्रोपोगेटिंग मैसेज ना जाए। और लोग यही बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी को लेके, कि ये दोनों फिल्में मैसेज प्रोपोगेट करती है या नहीं। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दोनों फिल्मों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। नंबर 1, दोनों फिल्मों में एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात की गई है, विच इज़ द एंटायर प्रीमाइस ऑफ द फिल्म। और नंबर 2, दोनों फिल्में क्लेम करती हैं कि वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड हैं, और दोनों के ऊपर आरोप लगा है कि इनमें इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट करके दिखाया गया है। इन फिल्मों की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी पे तो कई सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ बात करूँगा दोनों फिल्मों के फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट को लेके। तो लेट्स टॉक अबाउट द कश्मीर फाइल्स, जिसमें टेंशन शुरू से हाई रहती है। ओपनिंग सीन में ही हमें वॉयलेंस देखने को मिलता है एंड वी आर थ्रोन राइट इनटू दिस हॉरिफिक वर्ल्ड। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म का टोन बहुत डार्क रखा है एंड हम फिल्म के मेन कैरेक्टर्स के दुख से कनेक्ट कर लेते हैं। वहीं केरला स्टोरी का नैरेटिव हम समझ ही नहीं पाते। फिल्म शुरू होती है शालिनी के बयान से, जहाँ वो अपनी कहानी सुनाती है, विच इज़ ऑलराइट, बट फिर फिल्म का स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बीच में कहीं खो जाता है, जहाँ कश्मीर फाइल्स में कैरेक्टर्स अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, वहीं द केरला स्टोरी में कैरेक्टर्स को डम और इग्नोरेंट दिखाया गया है। फिल्म में एक मुस्लिम कैरेक्टर रहती है जो बताती है व्हाई इस्लाम इज़ बेटर, Allah always protects us. एंड इन डूइंग सो शी मॉक्स हिंदू गॉड्स। राम जी का स्टोरी तो तुम्हें पता होगा, सबको पता है कि कैसे उनकी वाइफ को रावण लेके चला गया।
तो अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? भाई पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन ली ऐसे डायलॉग्स की डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने, बिकॉज ऐसी डिग्रेडिंग बातें तुम अगर किसी भी रिलीजन के बारे में बोल दो और देखो क्या होता है। और ये सीन एक बार नहीं कई बार आता है। कश्मीर फाइल्स में ऐसी कोई डिग्रेडिंग बात नहीं की गई है। हाँ, कुछ इवेंट्स आगे पीछे दिखाए गए हैं, बट दैट्स ओके बिकॉज इतना क्रिएटिव लाइसेंस तो मिलना चाहिए। पर केरला स्टोरी बस हवा में बात करती है और ट्रुथ को ट्विस्ट करके दिखाती है। मैंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी पे बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा करना होगा। कई सवाल नंबर्स को लेके उठाए गए हैं कि जो डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने क्लेम किया कि 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और फिल्म में जिस तरह के डायलॉग से लड़कियों का माइंड वॉश करते हुए दिखाया गया है, इट लुक्स चाइल्डिश। और यहीं पे ये फिल्म वो फाइन लाइन क्रॉस करती है और एक प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। वैसे केरला स्टोरी की कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इसको बताने की भी बहुत ज़रूरत थी, पर जिस तरह से डायरेक्टर ने इसको प्रेजेंट किया है, इट क्लियरली शोज़ कि उनका कोई एजेंडा रहा होगा फिल्म को बनाने का, और वो क्लियरली दिखता है। वैसे सच बोलो तो विवेक अग्निहोत्री का भी एजेंडा था द कश्मीर फाइल्स बनाने का। एक फिल्म आई रोजा, मैं आपको बताता हूँ कश्मीर पे कौन कौन सी फिल्म। रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र, उसका फना, फिजा, मिशन कश्मीर, तो खुद कश्मीरी हिंदू है। उनने उस पीरियड की फिल्म बनाई और कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र नहीं किया उनने उसमें। और ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही है किसी कोई सटल तरीके से, कोई ओवर्टली, बट उन्होंने इस फिल्म को अच्छे से प्रेजेंट किया और वही सुदीप्तो सेन नहीं कर पाए। द कश्मीरी फाइल्स इज़ अ डिसेंटली मेड फिल्म जो इमोशंस को इवोक करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्योरली प्रोपोगेंडा है, बट हाँ कुछ सीन्स हैं जिसे देख के तुम्हें लग सकता है कि इट्स स्प्रेडिंग हेट। बट द केरला स्टोरी, भाई ये तो प्योर प्रोपोगेंडा है। इसमें फैक्ट्स क्लियर नहीं है और प्रेजेंटेशन भी बहुत गलत तरीके से किया गया है। मे बी विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को बनाते तो ये क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छी होती और आइडियोलॉजिकल मैसेज भी इसका इतना डायरेक्ट नहीं होता। बोथ ऑफ दीज फिल्म्स रिसीव्ड ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। देखो यार, गवर्नमेंट को तो अपनी सरकार चलानी है, तो वो उस आइडिया को सपोर्ट करेंगे ही जहां उन्हें फ़ायदा हो। अनफॉर्चुनेट तो ये है कि अगर कोई फिल्म रियल इवेंट्स पे बना रहा है तो ऑडियंस उसे पूरी तरह रियल मान लेती है। दे डोंट इवन फैक्ट चेक कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है वो सच भी है या नहीं। और फिल्म देखने के बाद अगर ये रिएक्शन आ रहा है, एक बात बताओ, हिंदू लौंडे कैरियर के चक्कर में परेशान रहते हैं। उन सालों को कैरियर की कोई चिंता नहीं, कोई साला गाड़ी ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। ऑडियंस हैज़ टू बी स्मार्ट। जो देख रहे हो आंख बंद करके मत देखो। चलो आज यही रुक जाते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोपोगेंडा फिल्म्स का टॉपिक है ही इतना वास्ट और हमने अभी 10% भी कवर नहीं किया। अगर इस पे और वीडियोस चाहिए तो बता देना कमेंट पे, मैं बना दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो फिर।